सातवां पॉइंट है लोक सेवा आयोग। आप जानते हैं कि केंद्र में यूपीएससी है जो सिविल सेवाओं की भर्ती लेती है, भर्ती परीक्षा लेती है। पूरे भारत में सिविल सेवाओं का भर्ती यहीं से होता है, पूरे भारत के लिए, केंद्रीय सेवा और अखिल भारतीय सेवा के लिए। लेकिन राज्य के अंतर्गत लोक सेवा आयोग होता है, राज्य लोक सेवा आयोग होता है। तो उस संबंध में केंद्र राज्य संबंध निम्नलिखित है, ऐसे लिख सकते हैं। लोक सेवा आयोग के संदर्भ में केंद्र राज्य संबंध निम्नलिखित है। तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किया जाता है। राज्य लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष होता है और सदस्य होता है उसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किया जाता है। लेकिन राज्यपाल को उसे हटाने का अधिकार नहीं दिया गया है, इसे सिर्फ राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। यहाँ पर राज्य लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता को स्थापित करने के लिए, उसकी निष्पक्षता को स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति को हटाने का अधिकार दिया गया है, राज्यपाल को यह अधिकार नहीं दिया गया है। दूसरा है संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन संबंधित विधानमंडल के अनुरोध पर संसद द्वारा किया जा सकता है। जो संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन होगा, 2 या 3 राज्य लोक सेवा आयोग के मिला करके अगर संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा तो संबंधित विधानमंडल के अनुरोध पर संसद द्वारा किया जा सकता है और इसके जो अध्यक्ष और सदस्य होंगे उसको राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा। तीसरा पॉइंट है कि राज्यपाल के अनुरोध पर राष्ट्रपति की सहमति पर यूपीएससी को राज्य की आवश्यकता अनुसार कार्य करने के लिए कहा जा सकता है। राज्यपाल यदि अनुरोध करेगा राष्ट्रपति से और राष्ट्रपति अगर सहमति दे दे तो राज्य के लोक सेवाओं का जो भर्ती होता है उसकी परीक्षा का आयोजन यूपीएससी द्वारा किया जा सकता है। अब देखते हैं एकीकृत न्याय व्यवस्था। अपना भारत का न्याय व्यवस्था जो है एकीकृत है। सबसे ऊपर है सर्वोच्च न्यायालय, सबसे ऊपर है सर्वोच्च स्तर पर है सर्वोच्च न्यायालय, उसके नीचे उच्च न्यायालय और राज्य में ये जिला में जिला न्यायालय, सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये सब एक हायरार्की में बनाया गया है। तो संविधान ने अपने पास क्या किया है, भारत में एकीकृत न्याय व्यवस्था की स्थापना किया है। इसमें उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च स्तर पर और उच्च न्यायालय इसके नीचे है। यह एकल व्यवस्था ही केंद्र और राज्य दोनों के विधानों का अनुपालन सुनिश्चित करता है। केंद्र और राज्य का जो विधान होता है उसका अनुपालन एकीकृत न्याय व्यवस्था के तहत सुनिश्चित किया जाता है। यह व्यवस्था जो एकीकृत न्याय व्यवस्था को बनाया गया है यह पारस्परिक टकराव और भ्रांति को दूर करने के लिए बनाया गया है। जो पारस्परिक टकराव होता है केंद्र और राज्य के बीच में और भ्रांति जो उत्पन्न होता है उसे समाप्त करने के लिए एकीकृत न्याय व्यवस्था की स्थापना किया गया है। यहाँ राज्य के अंतर्गत जो उच्च न्यायालय होता है, उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, लेकिन उसकी सिफारिश राज्यपाल और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा सिफारिश के आधार पर किया जाता है। अब देखते हैं 9वां पॉइंट, आपातकालीन अवधि में क्या उपबंध है केंद्र राज्य के बीच में। केंद्र राज्य के बीच में संबंध इस तरह लिखेंगे, आपातकालीन अवधि में उपबंध केंद्र राज्य संबंध में निम्नलिखित उपबंध है। जब अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है, राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है, तो उस संबंध में केंद्र को इस बात का अधिकार प्राप्त हो जाता है कि किसी विषय पर राज्य को निर्देश दे सकता है। जब अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है तो केंद्र को यह अधिकार प्राप्त हो जाता है कि किसी भी विषय पर राज्य को निर्देश केंद्र द्वारा दिया जा सकता है। इस समय राज्य पूर्णतया केंद्र के नियंत्रण में होता है, लेकिन उसे राज्य विधानमंडल को निलंबित नहीं किया जाता है। अनुच्छेद 356 के आधार पर जब राज्य पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो राज्य के कार्यकारी विषयों के संबंध में राष्ट्रपति निर्देश दे सकता है। इस समय राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति ग्रहण कर लेता है। और जब वित्तीय आपात लगाया जाता है अनुच्छेद 360 के अंतर्गत
जब ये संभावना होती है या शंका व्यक्त की जाती है कि वित्तीय संकट उत्पन्न होने वाला है, तो अनुच्छेद 360 के अंतर्गत पूरे भारत पर वित्तीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में राज्य के सभी कर्मचारी और उच्च न्यायालय के वेतन में कटौती के आदेश राष्ट्रपति द्वारा दिया जा सकता है। कटौती का निर्देश राष्ट्रपति द्वारा दिया जा सकता है। तो संविधान राज्य के प्रशासन पर केंद्र के नियंत्रण को लेकर निम्नलिखित अन्य उपबंध करता है। केंद्र का नियंत्रण किस किस उपबंध में और दिया गया है? तो पहला अनुच्छेद 355। अनुच्छेद 355 के अंतर्गत दो बातों को लेकर के केंद्र पर दो कर्तव्यों को लागू करता है। केंद्र पर कर्तव्य लागू कर रहा है। यहाँ पर अनुच्छेद 355 के अंतर्गत केंद्र पर कर्तव्य को लागू किया जा रहा है। पहला कर्तव्य है कि यदि राज्य पर बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति की स्थिति उत्पन्न होती है, जब राज्य पर बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति की स्थिति उत्पन्न होती है, तो उस समय केंद्र पर यह कर्तव्य है, केंद्र का कर्तव्य है कि ऐसी स्थिति में राज्य की रक्षा करे। प्रत्येक राज्य की ऐसी स्थिति में बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति की स्थिति में रक्षा करने का दायित्व केंद्र सरकार का है। अब जैसे पाकिस्तान द्वारा आक्रमण किया जाता है भारत पर, तो वो जम्मू कश्मीर या राजस्थान या गुजरात के रण के कच्छ में इस तरह से आक्रमण होता है। ऐसी स्थिति में जब बाह्य आक्रमण होता है जम्मू कश्मीर पर या राजस्थान में या गुजरात में, तो तीनों राज्यों को केंद्र का कर्तव्य है कि अनुच्छेद 355 के तहत केंद्र उसकी रक्षा करे। दूसरा है कि यह सुनिश्चित करना, केंद्र को यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान की व्यवस्थाओं के अनुसार कार्य कर रही है या नहीं। ये दोनों कर्तव्य केंद्र का है। अब देखते हैं कि राज्य के राज्यपाल, दूसरा पॉइंट है यहाँ, ये पहला पॉइंट था कि अनुच्छेद 355 के अंतर्गत केंद्र पर दो कर्तव्य लागू किया गया था। दूसरा है कि राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। जो भी राज्य का राज्यपाल होता है उसे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, और राज्यपाल द्वारा राज्य के प्रशासनिक मामलों का रिपोर्ट समय समय पर केंद्र को देता है। आप ये जानते हैं कि जम्मू कश्मीर का राज्यपाल यदि नियुक्त नहीं किया जाए, तो जो जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री होता था, महबूबा मुफ्ती या फारूक अब्दुल्ला या उमर अब्दुल्ला, जो भी, ये सब पाकिस्तान की गोद में ही बैठता है। तो ये राज्यपाल का ही नियंत्रण है और राज्यपाल का ही रिपोर्ट है। ये राज्यपाल का ही रिपोर्ट है, जिसके कारण उस जो भी वो करता है उस प्रशासनिक मामलों की रिपोर्ट केंद्र को प्राप्त होते रहता है। उस रिपोर्ट के आधार पर केंद्र अपना काम करता है। उस रिपोर्ट के आधार पर केंद्र उसे उस पर प्रतिबंध आरोपित करता है या नियंत्रण स्थापित। तो संविधान से बाहर कौन कौन सी युक्तियां हैं जिसके द्वारा केंद्र और राज्य के बीच संबंध को स्थापित किया जाता है? तो इसमें दो है, परामर्शदात्री निकाय है और केंद्र स्तर पर आयोजित कुछ सम्मेलन है। तो परामर्शदात्री निकाय में देखिए योजना आयोग, जो कि अब नीति आयोग हो गया है, नीति आयोग हो गया है, और राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद, क्षेत्रीय परिषद, ये सब कुछ परामर्श देते हैं केंद्र सरकार को और केंद्र राज्य के बीच संबंध को ये विकास करते हैं, संबंध को स्थापित करते हैं। ये सब परामर्शदात्री निकाय है। दूसरा है सम्मेलन। तो राज्यपालों का सम्मेलन होता है, मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन होता है, मुख्य सचिवों का सम्मेलन होता है, पुलिस महानिदेशकों का सम्मेलन होता है, मुख्य न्यायाधीशों का सम्मेलन होता है, गृह मंत्रियों का सम्मेलन होता है। तो इन सब सम्मेलनों के द्वारा केंद्र और राज्य के बीच संबंध को स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। तो इस तरह से 11 पॉइंट में आप प्रशासनिक संबंध को आप लिख सकते हैं और आपका संपूर्ण क्वेश्चन होगा और मार्किंग भी अच्छा होगा। और ये क्वेश्चन VVI है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर सकते हैं।
थैंक यू।